देखो, इन लोगों ने 6 महीनों से जमीन के ऊपर पैर नहीं रखा। ये लोग पानी में एक नाव पर रहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, जिस वजह से सारे इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे। बस कुछ लोग ही सही सलामत थे। परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। जमीन पर हर तरफ ज़ॉम्बी थे जो जिंदा इंसानों का शिकार करके अपने जैसा बना लेते हैं। काफी दिनों तक ये लोग सुकून से रहते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। इनका खाना खत्म हो चुका था, बस एक दिन का बचा था। खैर, अगली सुबह जब आदमी खाने की तलाश में इधर उधर देखता है तो उसे सामने एक डूबती हुई नाव दिखाई देती है। उसने बिना समय गवाए उस बोट की तरफ जाने लगा। उसे लगा जरूर इसमें खाने पीने का सामान मिल जाएगा। उसने पहले ध्यान से देखा कि अंदर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जब लगा कि अंदर कोई नहीं है तो बोट के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अंदर खाने का बहुत सारा सामान था। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान इकट्ठा किया जितना वो ले जा सकता था, लेकिन जाते समय उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामान लेकर अपनी नाव पर पहुंच गया। दोनों खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि अब इनके पास पूरे 2 महीने का खाना हो चुका था। आदमी अपनी पत्नी से कहता है उस नाव में बहुत सारा खाने का सामान था, लेकिन उस बोर्ड के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई आदमी अंदर फंसा हो और ज़ॉम्बी बनने वाला हो। क्योंकि अगर कोई ज़ॉम्बी अच्छे इंसान को काट ले तो उसे ज़ॉम्बी बनने में पूरे 48 घंटे लगते थे। आदमी की पत्नी, जिसका नाम मिया है, वो कहती है तुम्हें शायद वहम हुआ होगा, तुम थोड़ा आराम कर लो, यहाँ की रखवाली मैं करती हूँ। पत्नी की बात मानकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है मिया चुपचाप उस दूसरी बोट पर चली जाती है। उसे लगता है यहाँ पर और भी खाने का सामान बचा होगा तो मैं इसे ले चलती हूँ। इधर जब सैम की आँख खुलती है, वो जैसे ही अपनी बेटी को लेकर बाहर की तरफ जाता है तो उसे फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसकी तो रूह कांप जाती है। जब उसने मिया को देखा तो उसके शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे, जिसे देखते ही वो समझ जाता है मेरे सोने के बाद मिया जरूर उस नाव पर गई होगी और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ने इसे काट लिया होगा। अब इसके पास केवल 48 घंटे का समय था इंसान से ज़ॉम्बी बनने में। वो अपनी बीवी को किसी भी हालत में बचाना चाहता था, जो कि नामुमकिन था। उसे मजबूरी में नाव छोड़कर जमीन पर आना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है तो उसमें तेल डाल के तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ किसी भी पल ज़ॉम्बी आ सकते थे। वो अपनी बीवी को किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था जहाँ पर कोई इंसान इनकी मदद कर सके। काफी दूर चलने के बाद मिया गाड़ी रुकवाती है और अपनी बेटी का डायपर चेंज करने लगती है, लेकिन तभी मिया की तबीयत बिगड़ जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब वो गाड़ी रुकवा के सैम पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि तुम तो जानते हो अगर मैं पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई तो तुम्हें भी ज़ॉम्बी बना दूंगी। वो कहती है प्लीज हमारी बेटी को किसी सेफ जगह पर लेकर चले जाओ, लेकिन सैम उसे ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उनकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है और जब उसे होश आता है तो मानो उसकी जान हलक में आ गई। वो देखता है मिया पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो इन दोनों की जान खतरे में थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता तभी उसकी बीवी उसके हाथ पर काट लेती है। इस पल मानो उसका सब कुछ छिन गया हो। उसके पास केवल 48 घंटे बचे थे। इसके बाद वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी को किसी सही जगह पर ले जाना चाहता है। सबसे पहले वो अपनी बीवी की स्मार्ट वॉच पहनता है और 48 घंटे का टाइमर सेट करता है और फिर अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर पैदल ही सफर पे निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो समझ जाता है अगर मुझे आगे बढ़ना है तो पहले इस ज़ॉम्बी का सफाया करना होगा, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है। वो रोते हुए कहती है मेरे पापा को मत मारो, तो आदमी उसे छोड़ देता है और अपना आगे का सफर जारी रखता है। रास्ते में उसे एक महिला मिलती है जो बहुत अच्छे दिल की थी। वो सैम के जख्म पर मरहम लगाती है और उसे खाना भी खिलाती है। आदमी के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना अपनी बेटी को इन्हीं के पास छोड़ दूं, यहाँ मेरी बेटी सही सलामत रहेगी। लेकिन फिर पता चलता है उस महिला को कैंसर है और उसके पास केवल 1 हफ्ते का समय है, जिसे देखकर सैम उदास हो जाता है, क्योंकि इसके पास भी ज्यादा समय नहीं था। अगर 48 घंटे पूरे होने से पहले अपनी बेटी के लिए सेफ जगह नहीं ढूंढ पाया तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए बिना समय गवाए वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचता
पहुंचता है तभी एक गोली चलती है, लेकिन वो गोली इसके लिए नहीं थी। इसके पीछे एक ज़ॉम्बी था, उसे इस आदमी ने मारा था जो यहाँ पर फंसा हुआ था, जिसका नाम रॉकी होता है। उसका पैर एक लोहे के टैंक से दबा हुआ था। सैम जल्दी से उसे आजाद करता है और दोनों गाड़ी में बैठकर रॉकी अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ वो रहता था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, वो ज़ॉम्बी को पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखता था और उनके पास जो भी कीमती सामान मिलता उसे अपने पास रख लेता। लेकिन एक पिंजरे में वो लड़की भी कैद होती है जो सैम को रास्ते में मिली थी। अब सैम को नहीं पता ये आदमी अच्छा है या बुरा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसे भरोसा करना पड़ता है। वो अपनी छोटी बच्ची को उसकी पत्नी के पास छोड़ देता है ताकि वो इसे संभाल सके और खुद रॉकी के साथ काम पर लग जाता है। जब शाम को वो वापस आता है तो अपनी बेटी को हंसते हुए देखता है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है शायद बेटी के लिए सेफ जगह मिल चुकी है। अब इसके पास भी कुछ ही घंटे बचे थे तो वो अपने सफर को यहीं पर खत्म करना चाहता था। तभी रॉकी की पत्नी इसके पास आकर रोक लेती है। वो कहती है ऐसा मत करो, जिसे तुम अच्छा इंसान समझ रहे हो वो इंसान बहुत ही बुरा है। वो मेरा पति नहीं है, बल्कि उसने मेरे असली पति को ऊपर पहुंचा दिया है और मुझे जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा है। इनकी बातें रॉकी ने सुन ली थी। जब उसे लगता है कि उसकी पोल खुल चुकी है तब वो सैम को बेहोश करके पिंजरे में कैद कर देता है जिसमें वो लड़की थी। उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो एक जुगाड़ लगाता है। उसने मीट का टुकड़ा रस्सी में बांधकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दिया। ज़ॉम्बी जैसे ही उसे खींचते हैं तो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और दोनों झट से बाहर निकल जाते हैं। वो जल्दी से अपनी बेटी को उठाता है और चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रॉकी की नींद खुल गई। जैसे ही वो इन्हें खिड़की से भागते हुए देखता है तो अपनी बंदूक उठाकर गोली चला देता है और उस गोली से बेचारी वो महिला मारी जाती है और ये तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें चलते चलते सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सेफ जगह नहीं मिली थी जहाँ पे रुक सके। वो दोनों अलग अलग बाकी बचे हुए इंसानों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी टॉमी को उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से भागकर आती है तो सैम जमीन पर गिरा पड़ा था। थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाता है और फिर से ये लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। एक जगह बैठकर वो लड़की से उसके माता पिता के बारे में पूछता है। तब लड़की बताती है हम आदिवासी हैं और मेरे मम्मी पापा कबीले में रहते हैं, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे नहीं पता वो भी कहाँ हैं और कैसे होंगे। आदमी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो टॉमी के पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि आखिरी उम्मीद अब कबीले के लोग ही थे जो इसकी बेटी की देखभाल कर सकते थे। ये तो वैसे भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा और ठीक ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका टाइम खत्म हो चुका था। वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। आखिरी समय में वो अपनी बेटी को गले लगाता है और उन दोनों से दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की अपना दिमाग लगाती है। उसने एक लकड़ी पर मीट का एक टुकड़ा बांध दिया, जिसे देखकर वो आगे बढ़ने लगता है बिना इन दोनों को नुकसान पहुँचाए। किस्मत से ये लोग कबीले तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इस लड़की का परिवार था। वो लोग इन लड़कियों को बचा लेते हैं और उस आदमी को निपटा देते हैं ताकि उसकी वजह से किसी और में ये वायरस ना फैल जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।